जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिका और नाटो जो कुछ पिछले दिनों भारत की ओर से रूस से कच्चे तेल के आयात पर चिंता जता रहे थे, अब सीधे धमकी भरी भाषा में बात कर रही हैं। नाटो ने बुधवार को कहा कि अगर भारत, चीन और ब्राजील रूस से कच्चा तेल मांगना जारी रखते हैं तो अमेरिका इन देशों पर 100% का सेकेंडरी सैंक्शंस लगा सकता है। अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी है कि रूसी तेल आयात को लेकर पश्चिमी देशों की नीतियों का पालन करना होगा, वरना व्यापारिक और कूटनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दरअसल रूस से कच्चे तेल के आयात को अमेरिका और नाटो यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देखते हैं। अमेरिका का मानना है कि भारत और चीन द्वारा रूस से कच्चा तेल मंगाने की वजह से रूस के वॉर मशीन को फंडिंग होती है। अमेरिका को लगता है कि अगर भारत और चीन रूस से कच्चा तेल ना मंगाए तो मॉस्को यूक्रेन से युद्ध का खर्चा ना उठा पाएगा और उसे जंग बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका की ये चाहत भारत और चीन के लिए अरबों डॉलर के नुकसान का सौदा है। भारत अपने कच्चे तेल की ज़रूरत का लगभग 85% से ज़्यादा हिस्सा आयात करता है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के बावजूद भी भारत को अपनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए भारी मात्रा में तेल का विदेशों से आयात करना पड़ता है। भारत अपनी कुल तेल ज़रूरत का लगभग 35% रूस से आयात करता है, जो सस्ता होने के कारण 2022 से लेकर 2025 के बीच भारत को करीब 10.5 से लेकर 25 अरब डॉलर की बचत करा चुका है। साल 2025 की शुरुआत में भारत ने अपनी कुल आयातित कच्चे तेल का लगभग 40% हिस्सा रूस से मंगाया। मई जून 2025 में यह मात्रा लगभग 38 से लेकर 44% ही के बीच रही। बता दें कि 2022 से पहले भारत को तेल बेचने वाले बड़े देशों में इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। लेकिन 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो वह अपने युद्ध के खर्चे को पूरा करने के लिए भारत, चीन और तुर्की जैसे देशों को सस्ता कच्चा तेल बेचने लगा। रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद से भारत को 2022 से लेकर 2024 की अवधि में करीब 11 से लेकर 25 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित बचत हुई है। और इसी के लिहाज से वित्त वर्ष 2023-24 में ही छूट पर रूसी तेल मंगाने से भारत को लगभग 7.9 अरब डॉलर, करीब 65,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसकी बचत हुई है। रूस से सस्ता तेल मिलने की वजह से भारत का तेल बिल कम रहा और चालू खाते को नियंत्रित करने में भी उन्हें सहायता मिली। बता दें कि रूसी कच्चा तेल पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में औसतन 11 से 16% तक सस्ता मिलना है। वहीं रूस भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचता है, जो वैश्विक बाजार मूल्य के प्रति बैरल 4 से 5 डॉलर प्रति बैरल रहा है। वहीं 2025 तक रूसी तेल की औसत कीमत 65 से लेकर 75 डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमत 80 से लेकर 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। सऊदी अरब और इराक जैसे देशों में ब्रेंट क्रूड के करीब या उससे थोड़ा कम कीमत पर तेल बेचते हैं, यानी 80 से लेकर 85 डॉलर प्रति बैरल। अमूमन सऊदी तेल रूसी तेल से 10 से 15% की महंगा हो जाता है। अगर भारत मिडिल ईस्ट से समान मात्रा में तेल खरीदता है तो प्रति बैरल 4 से 5 डॉलर के अतिरिक्त खर्च के कारण सालाना अरबों डॉलर का अतिरिक्त बोझ भारत पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए 20 लाख बैरल प्रतिदिन के आयात पर 4 डॉलर प्रति बैरल का अंतर सालाना 2.9 अरब डॉलर का अतिरिक्त खर्च भी बनता हुआ नजर आ रहा है।